हाय दोस्तों, कैसे हो। आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में, जिससे भी कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं पर आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखो, बात करें कि भारतीय संविधान के अंदर अनुसूचियां कितनी हैं, तो आपको दो तरीके से इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है, मूल संविधान में अनुसूचियां कितनी है, तो आप ध्यान रखना मूल संविधान में 8 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 8 अनुसूचियां हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, वर्तमान संविधान में अनुसूचियां कितनी है, तो आप ध्यान रखना वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां। अब हम आगे बात करेंगे कि जो 8 अनुसूचियां हैं वो कौन कौन सी है, और जो 8 के बाद में 4 अनुसूचियां जो अलग से वर्तमान संविधान में जोड़ी गई है, उनमें हमें क्या क्या प्रावधान दिया गया है। तो देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो प्रथम अनुसूची में राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। पहली अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में उल्लेख किया गया। नंबर 2 पे दूसरी अनुसूची आती है। दूसरी अनुसूची की अगर हम बात करें तो दूसरी अनुसूची में हमें जो उल्लेख दिया गया है वो दिया गया है संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन व भत्तों का उल्लेख किया है। इसका उल्लेख किया गया है जो संवैधानिक दृष्टि से जो पद मिले हुए हैं उन पदों के वेतन और भत्तों के बारे में बात बताई गई है। इसके अलावा तीसरी अनुसूची की अगर हम बात करें, तीसरी अनुसूची में विभिन्न पदों की शपथ का प्रारूप है। जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी और न्यायाधीश आदि। तीसरी अनुसूची में कि जो संवैधानिक पद है विभिन्न प्रकार के उन पदों की शपथ का प्रारूप दिया गया है, जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, महान्यायवादी, न्यायाधीशों आदि का। तो ध्यान रखना कि मूल संविधान में जो अनुसूचियों की सूची बताई गई है वो कितनी है? 8। जबकि जो वर्तमान संविधान है उस वर्तमान संविधान में 12 अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर बात करें कि प्रथम अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो ध्यान रखना कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत वेतन और भत्तों का उल्लेख किया गया है, जबकि तीसरी अनुसूची में जितने भी संवैधानिक पद हैं उन संवैधानिक पदों की शपथ का उल्लेख किया गया है। जैसे हम बात करें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यायवादी, न्यायवादी, इसके अलावा राज्यपाल वगैरह, इन सभी की शपथ लेने का उल्लेख किया गया है या उनके प्रारूप की बात कही गई है। तो ये थी हमारी 3 अनुसूचियां। इससे आगे हम और बढ़ेंगे, एक बार आप इसको कंप्लीट कर लो।
हो गया। आगे हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। चौथी अनुसूची में किसका उल्लेख किया गया है, तो ध्यान रखना, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का, राज्यों के प्रतिनिधित्व, इसका उल्लेख किया है, राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख। इसके अलावा राज्यसभा में केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख है। इसका उल्लेख किया गया है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है, साथ ही केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख संविधान की चौथी अनुसूची में किया गया है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची की अगर बात की जाए, पांचवी अनुसूची, तो पांचवी अनुसूची में आप देखोगे कि एसटी, एससी और एसटी के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का, एसटी एससी के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का प्रावधान है। पांचवी अनुसूची के अंतर्गत एसटी एससी के जो जितनी भी जातियां हैं उनके लिए प्रशासनिक अधिकारों की बात या प्रशासनिक व्यवस्था की बात कही गई है। कौन सी अनुसूची में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसको जरूर ध्यान रखना कि पांचवी अनुसूची में किसका उल्लेख है, तो एससी एसटी के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा छठी अनुसूची की मैं बात करूं, छठी अनुसूची, तो छठी अनुसूची के अंतर्गत ध्यान रखना 4 राज्य हैं, मैं त्रिपुरा जाऊंगा और आदिवासी जातियों से मिलूंगा। मतलब कि असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, कितने राज्य हैं छठी अनुसूची में, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। तो छठी अनुसूची के अंतर्गत किन राज्यों का उल्लेख है या किन राज्यों की जनजातियों के बारे में उल्लेख किया गया है, तो इसकी एक ट्रिक है, ध्यान रखना, अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा, ऐसे असम, मी से मिजोरम, मैं से मेघालय, त्रिपुरा से त्रिपुरा। और त्रिपुरा की जनजातियों के बारे में जो विशेष प्रावधान दिया गया है वो संविधान की छठी अनुसूची में दिया गया है, ध्यान रखना। तो यहाँ की जनजातियों के लिए उल्लेख किया गया है, के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं। एक बार और हम रिपीट करते हैं, देखना कि चौथी अनुसूची में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का उल्लेख है, साथ ही केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधित्व का भी उल्लेख है। इसके अलावा पांचवी अनुसूची में अगर बात की जाए तो एसटी एससी के लिए विशेष प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा की जो जनजातियां हैं उनके बारे में विशेष प्रावधान दिया गया है। ठीक है, तो एक बार आप इसको कंप्लीट उतार लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कितनी हो गई, 6 अनुसूचियां हो गई।
आगे हम बात करते हैं 7वीं अनुसूची की। 7वीं अनुसूची की अगर मैं बात करूं तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। राज्यों की शक्तियों का बंटवारा। अगर बात की जाए कि केंद्र व राज्यों की शक्तियों का बंटवारा 7वीं अनुसूची में किस प्रकार से किया गया है, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां और बनाई गई है और फिर बाद में केंद्र और राज्य की शक्तियों का बंटवारा किया गया है। तो 3 सूचियां कौन कौन सी है, ध्यान रखना। 3 सूचियों में नंबर 1 पे लेते हैं हम संघ सूची, दूसरी प्रांतीय सूची और तीसरी आती है समवर्ती सूची। कौन सी? समवर्ती सूची। अब इनमें शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया है? जो संघ सूची के विषय है वो केंद्र सरकार के पास में होंगे, या संघ सूची में जो शक्तियां हैं वो किसके पास में होगी? केंद्र सरकार के पास में। और संघ सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र सरकार ही क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। ऐसे प्रांतीय सूची की अगर बात करें तो प्रांतीय सूची के अंतर्गत जो राज्य है उन राज्यों की शक्तियों के बारे में बताया गया, और प्रांतीय सूची के अंदर जो विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार भी किसे दिया गया है? राज्य सरकार को। और अगर बात करें कि समवर्ती सूची में क्या उल्लेख है, तो समवर्ती सूची के अंतर्गत वो विषय रखे गए हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर संयुक्त रूप से कानून बना सकती है। तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार प्लस राज्य सरकार का संबंध किस सूची से है, या ऐसी वो शक्तियां जो समवर्ती सूची में रखी गई है वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की साझा शक्तियां होती है। कौन सी शक्तियां होती है? साझा शक्तियां। एक बार फिर रिपीट करता हूं कि 7वीं अनुसूची में राज्य और केंद्र सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, जिनमें 3 सूचियां बनाई गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। जो संघ सूची होती है उनके विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार होता है वो किसके पास? केंद्र सरकार के पास में। और प्रांतीय सूची में जो कानून बनाने का अधिकार होता है वो होता है राज्य सरकार के पास में। जबकि जो समवर्ती सूची के विषय होते हैं उन पर कानून बनाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार साझेदारी के तौर पे कार्य करती है। तो इस प्रकार से केंद्र और राज्य के विषय और शक्तियों को बांटा गया है संविधान में। अब हम बात करते हैं कि पहले विषय कितने थे और वर्तमान में विषय कितने हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं संघ सूची की। तो संघ सूची में पहले जो विषय थे उनकी संख्या है 97 और वर्तमान विषय की अगर मैं बात करूं कि वर्तमान में कितने विषय हैं इसमें, तो वर्तमान विषयों की संख्या है 100। कितने? 100। और प्रांतीय सूची की अगर मैं बात करूं पहले विषय कितने थे, तो पहले जो विषय हैं वो थे 66 और वर्तमान विषय कितने हैं, तो वर्तमान विषय में आप ध्यान रखना 61 है। कितने हैं? 61 है। इसके अलावा समवर्ती सूची में पूर्व में कितने थे या पहले विषय कितने थे, तो पहले जो विषय थे उनकी संख्या है 47 और वर्तमान विषयों की संख्या है 52। कितने हैं? 52। ध्यान रखना कि संघ सूची में पहले विषय 97 थे, उसके बाद में वर्तमान में 100 विषय है, और प्रांतीय सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है, और समवर्ती सूची में पहले विषय 47 थे और आज वर्तमान में 52 विषय हैं। तो ये थी आपकी 7वीं अनुसूची, जिसका संबंध केंद्र व राज्यों की शक्तियों के बंटवारे के तौर पे किया गया है। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए इसको ढंग से याद रखें। ठीक है, अगली बार उठाओ।
आगे हम बात करते हैं 8वीं अनुसूची के बारे में। देखो 8वीं अनुसूची क्या कहती है? आठवीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख है। इसका उल्लेख किया गया है 8वीं अनुसूची में। तो ध्यान रखना कि संविधान द्वारा जिन भाषाओं को मान्यता दी गई है उन भाषाओं का उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। ठीक है। इसके अलावा हम जानते हैं कि भाई मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा की जो संख्या है उनकी संख्या बताई गई है 14। कितनी है? 14। और वर्तमान संविधान के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए कि वर्तमान संविधान में भाषाएं कितनी है मान्यता प्राप्त, तो उनकी संख्या है 22। ध्यान रखना, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करें कि 14 भाषाएं कौन कौन सी थी, तो 14 भाषाएं तो 14 भाषाओं में आप ध्यान रखना, जैसे आपके हिंदी, गुजराती, बंगाली, इसके अलावा आपके असमिया, कन्नड़, इसके अलावा आपके कश्मीरी, मलयालम के अलावा मराठी, उड़िया, पंजाबी, इसके अलावा संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में थी। हिंदी, गुजराती, बंगाली, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु और उर्दू। ये 14 भाषाएं आपके मूल संविधान में मान्यता प्राप्त है। अब इसके बाद में जो और भाषाएं आई और भाषाएं आने के बाद में वर्तमान संविधान में इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। तो 22 भाषाएं के मतलब 14 भाषाओं में और कौन सी भाषाएं जोड़ी गई जिससे इनकी संख्या 22 हो गई? कब कब जोड़ी गई उसकी हम बात करते हैं। 1967 में 21वां संविधान संशोधन हुआ। संविधान संशोधन, और इस संशोधन के द्वारा कुछ भाषाएं जोड़ी गई, जिसमें भाषा थी सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। कब? 1967 में 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा। इसके बाद में 1992 में 71वां संविधान संशोधन किया गया। और 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, इसके अलावा मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई? 1992 में 71वें संविधान संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को जोड़ा गया। इसके अलावा 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया। संविधान संशोधन, और इस 92वें संविधान संशोधन के तहत बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली
ये 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा के भारतीय संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी। इसके बाद में जो 22 भाषाएं आई वो कैसे आई? 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके एक भाषा जोड़ी गई सिंधी, और 1992 में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसके बाद में 2003 में 92वां संविधान संशोधन किया गया, और 92वां संविधान संशोधन करके 4 और भाषाएं जोड़ी गई, जिनमें बोडो, डोगरी, संथाली और मैथिली शामिल थी। तो इस प्रकार से 14 के बाद में 4 और 4 8, मतलब कि 14 भाषाओं के बाद में अलग अलग जगह पर अलग अलग संविधान संशोधन करके 8 और भाषाएं ऐसी जोड़ी गई जिनको भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दी गई, और इनकी वर्तमान में संख्या बढ़कर कितनी हो गई? 22 हो गई। मूल संविधान में केवल ये 14 ही थी, 22 नहीं थी। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो एक बार इसको भी कंप्लीट कर लो आप। तो ये तो थी, हमने जो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी उनके बारे में बात की। अब आगे जो 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई उनकी हम बात करेंगे, कब कब जोड़ी गई और उनमें क्या क्या प्रावधान दिया गया। तो देखो आगे, नौवीं अनुसूची। अब भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। कि भाई मूल संविधान में तो मैंने कितनी बताई आपको? 8 अनुसूचियां बताई। अब ये 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी बाद में, वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी। अब इसके अंदर तो जो उल्लेख किया गया, इसमें किस चीज का उल्लेख है? तो इसमें उल्लेख था भूमि सुधार, व जमींदारी का, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का, इसका उल्लेख किया गया। भूमि सुधार व जमींदारी प्रथा को समाप्त करने का उल्लेख था। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची, तो 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा, 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, और इसमें दल बदल पर रोक लगाने का उल्लेख था। दल बदल पर रोक लगाने का उल्लेख। इसके अलावा 11वीं अनुसूची, की अगर मैं बात करूं तो 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई थी वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा
1992 और 93 में जोड़ी गई थी। ठीक है, अब इसका जो संबंध है वो पंचायती राज संस्थाओं का उल्लेख है। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता देने से है। संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत जो पंचायती राज संस्था के जो विषय रखे गए उन विषयों की संख्या थी 29। कितनी संख्या थी? 29। और ये जो व्यवस्था थी ये थी त्रिस्तरीय व्यवस्था। त्रिस्तरीय व्यवस्था, ध्यान रखना इसका। तो 9वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई, जिसके अंतर्गत भूमि सुधार और जो जमींदारी प्रथा थी उसको समाप्त करने की बात की गई। इसके बाद में जो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई वो 52वें संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ी गई, और इसमें यह प्रावधान दिया गया कि कोई भी अगर राजनीतिक पार्टियां अगर अपना दल बदलकर किसी दूसरी पार्टी में शामिल होती है तो उसको समाप्त करने का प्रावधान लाया गया। इसके बाद में जो 11वीं अनुसूची है, 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन द्वारा लाई गई थी। अब इसमें जो डेट है उस डेट को आप ढंग से समझना कि जो 1992 है और एक 93 है, तो 1992 में तो इसको घोषणा की गई। क्या की गई? घोषणा। और 1993 की अगर मैं बात करूं तो 1993 में इसे लागू किया गया। ध्यान रखना, 92 अगर पूछता है तो उसे हम घोषणा के रूप में देखते हैं, और जो 93 की अगर बात की जाती है तो उसे लागू करने की बात की गई है। अब बात होती है 11वीं अनुसूची में क्या जोड़ा गया, तो 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज संस्थाएं थी उनको संवैधानिक दर्जा मिला, मतलब संविधान के दायरे में उनको लाया गया। और इसके जो विषय शामिल किए गए कि इसमें कितने विषय थे, तो उन विषयों की जो संख्या थी वो तो 29। कितनी थी? 29 थी। और ये जो व्यवस्था थी ये थी त्रिस्तरीय व्यवस्था। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके, अधिकतर जैसे पटवार वगैरह की एग्जाम लगती है तो वहां पे आपको इस 11वीं अनुसूची से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछे हुए हैं, इसलिए इसको ध्यान रखना। इसके अलावा आगे हम बढ़ेंगे, आखिरी अनुसूची और रह गई, तो उससे पहले आप एक बार इसको कंप्लीट उतार लीजिए। देखो आगे, एक आखिरी अनुसूची और बचती है हमारी, फिर अनुसूचियों का चैप्टर अपना कंप्लीट। आगे आती है 12वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची? 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है। संविधान संशोधन। और कब जोड़ी गई? तो वही है 1992 और 93 में। 1992 और 93, जैसा कि 1992 में इसकी घोषणा की गई, जबकि इसे लागू किया गया था, वो लागू किया गया था 1993 में। इसीलिए हम 1992 और 93 याद रखते हैं। ध्यान रखना कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन की अगर बात करें और इसमें जो विषय लाए गए तो उसकी घोषणा तो 1992 में हुई, लेकिन इसे लागू कब किया गया? तो इसे लागू किया गया था 1993 के अंतर्गत। 73वें संविधान संशोधन की जो प्रावधान है उसमें पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और 29 विषयों को उसमें शामिल किया गया। जबकि 12वीं अनुसूची के अंतर्गत ये कहा गया कि जो नगर पालिकाएं हैं उनको भी हम किस में लाएंगे? संवैधानिक दायरे में लाएंगे, और इसके जो विषय रखे गए उनकी संख्या थी 18। ठीक है, तो देखो नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया।
और नगर पालिकाओं के कितने विषय इसमें शामिल किए गए, तो विषयों की संख्या ध्यान रखना आप 18। कितने विषय शामिल किए गए? 18। और इसके भाग कितने थे? तो 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया। अब 3 भाग में पहला आता है नगर पालिका, दूसरा नगर परिषद, इसके अलावा तीसरा है नगर निगम। अगर मैं बात करूं कि जो पंचायत थी त्रिस्तरीय, उसके 3 भाग कौन कौन से थे, तो इसके भी 3 भाग आप ध्यान रखना। एक था ग्राम पंचायत समिति और एक जिला परिषद। ठीक है, तो पंचायतों में अगर मैं बात करूं कि ग्राम पंचायतों का निर्माण कैसे किया गया है, तो ग्राम पंचायतों के निर्माण के बारे में आप ध्यान रखना कि कई गांवों को मिलाकर एक ग्राम पंचायत का निर्माण किया जाता था और कई ग्राम पंचायतों को मिलाकर एक समिति या जिसको हम मंडल भी बोलते हैं या ब्लॉक भी बोलते हैं उसको बनाया जाता है, और कई मंडल ब्लॉक या समितियों को मिलाकर एक जिला परिषद का गठन किया जाता है। तो ये थी आपके टोटल 12 अनुसूचियां जो आपको एग्जाम में पूछी जाती है। पहली में केंद्र शासित राज्यों का और उसका राज्यों का उल्लेख, दूसरी के अंतर्गत वेतन भत्तों का उल्लेख, तीसरी में शपथ का प्रारूप, चौथी में राज्यसभा और पांचवी में एसटी/एससी के लिए, और छठी के अंतर्गत जो बात की गई है उसमें छठी के अंतर्गत क्या था भाई, छठी के अंतर्गत शक्तियों का बंटवारा केंद्र और राज्य सूची के बीच में। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत जो बात कही गई, छठी अनुसूची के अंतर्गत जो असम, मिजोरम और मेघालय और त्रिपुरा जो राज्य थे उनकी जनजातियों की बात की गई है। सातवीं अनुसूची के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के शक्तियों के बंटवारे की बात की गई है। आठवीं अनुसूची में मान्यता प्राप्त भाषाओं की बात की गई है। 9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार और जमींदारी प्रथा को समाप्त करने की बात की गई है, जबकि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत दल बदल नीति जो थी उस पर रोक लगाने की बात की गई है। 11वीं अनुसूची के अंतर्गत अगर बात की जाए तो 11वीं अनुसूची में कहा गया है, 11वीं अनुसूची में जो कहा गया है वो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत जो 73वां संविधान संशोधन था उसके तहत पंचायती राज संस्थाओं को गठन करने की बात की गई है या उनको मान्यता देने की बात की गई है, और जो 74वां संविधान संशोधन था उसके तहत नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही गई है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक अनुसूचियों के बारे में। संविधान की 8 अनुसूचियां जो मूल संविधान में थी और बाद में जो 4 जोड़ी गई थी उनके बारे में। ठीक है, धन्यवाद।